हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैंने अपने YouTube चैनल पे कुछ मुद्राएं डाली थी, तो ऐसे कुछ नहीं, मैंने तो बहुत सारी मुद्राएं डाली है उसमें। काकाई मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, अगासी मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं डाली है मैंने। गोचरी मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। लेकिन उसकी सिर्फ 2 मुद्राएं YouTube में ज़्यादा देखी गई, अश्विनी मुद्रा और विजरोली मुद्रा। और बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने पूछा, मेरे को सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा कि उस पर इतने कमेंट्स क्यों आए और इतने व्यूअर्स क्यों आए, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था इंटरनल ऑर्गन और सेक्स पावर इम्प्रूव करने की। लोगों ने इतना सराहा उसको, इतना देखा उसको, और इतने सारे सवाल पूछते हैं मुझसे। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग सवाल पूछते हैं वो किसी न किसी अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर की वजह से सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपका झुकाव योगा की तरफ हो रहा है या योगिक क्रियाओं की तरफ हो रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन पहले आपको ये देखना है कि पहले जिन कारणों की वजह से आपको ये तकलीफ़ आई है, क्या पहले आपने वो कार्य छोड़ा है? मैं कितनी भी मुद्राएं बता दूं आपको, आपके अंदर में कितनी भी ऊर्जा मैं यहाँ से बोल बोल के उत्पन्न कर दूं, उसको रूपरेखा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती कभी। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी, कई वीडियो में ये बोल चुका हूँ कि पहले आपको, आप क्रिया है, संभोग एक क्रिया है, आपके शरीर की एक छोटी सी नीड है। मतलब अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो आपका अगर शरीर भारी है तो आप सरवाइव कर सकते हो। अगर आपको संभोग क्रिया नहीं मिलेगी तो आप सालों साल सरवाइव कर सकते हो। तो एक छोटी सी क्रिया है, भूख से भी छोटी क्रिया है। उससे बड़ी क्रिया है सांसों की, आहार लेने की, पानी पीने की। लेकिन आज का युग और आज का नौजवान सिर्फ अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के रखा है कि अगर मैं अकेला हूँ या मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है तो मैं अपनी पूरा कंसंट्रेशन, पूरी चेतना अपनी उत्तेजना की तरफ लगा दूंगा। सिर्फ उत्तेजना की तरफ देखता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जितने आप चीज़ों का अनुभव करते हैं अपने अंदर में, क्या आपका शरीर उतनी क्रिया करने के योग्य है? मैं आपके थाली में अगर 400 रोटी रख दूंगा तो आप खा लोगे? नहीं खा सकते। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप अश्लील वीडियो 400 देख लो तो आप देख लेंगे, और 400 वीडियो देखते देखते आप ना जाने क्या क्या कर लेंगे। खैर छोड़िए इन सब बातों को। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग परेशान हैं। अश्विनी मुद्रा, विजरोली मुद्रा, ये मुद्राएं करने से आपको लाभ प्रदान होगा, लेकिन आप अपने जीवन को पहले रूपांतरित करेंगे तभी तो इन सब चीज़ों का लाभ मिलेगा आपको। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, आपको पहले आसन में आना पड़ेगा, यम नियम में आना पड़ेगा। पहले अपने जीवन को, अपने कार्य प्रणाली को, आप अपने दिनचर्या को रूपांतरित करो ऊर्जा की तरफ। तब आपका शरीर योग्य होगा आसन करने के लिए। और जब आपने आसन करोगे तो आपका शरीर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आपका शरीर ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो यू फील एनर्जेटिक। Whenever you feel energetic, then your body and your concentration become able to do all those mudra and deepest therapy of yoga. आपको पहले ये सब जानना होगा। क्यों बार एक ही बात को बार बार पूछना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आप इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप उन्हीं लोगों को
जब आप डीएक्टिवेटेड एनर्जी से जब तक नहीं मिले हो, जब तक आपके अंदर में ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई है, तो आप हमेशा उन लोगों से प्रभावित होगे जो लोग सिर्फ बात करते हैं। इसीलिए देखना कि जो लोग ज़्यादा बात करने वाले लोग होते हैं और जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता, उन लोगों के फॉलोअर्स और उन लोगों के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करके नहीं बोल रहा हूँ। जो आदमी पूरी दुनिया में फेल हो जाता है और अगर उसको बोलना आता है तो वो यूट्यूब के ऊपर में हीरो बन जाएगा। सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, बस बोलो, सिर्फ बोलो। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो विधिवत तरीके से क्रम ब क्रम आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको यम नियम करना पड़ेगा। विजरोली क्रिया जो होती है, आपको अपनी मूत्र प्रणाली को संकोची करना होता है। तो आपको तो ये भी नहीं मालूम होगा कि वो संकोची कैसे होगी। आपको गुदा द्वार ऊपर खींचना है और खींच के रोकना है। देखो, जैसे मैं सिद्ध आसन में बैठा हूँ, इस तरह से ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए। सांस लेते हुए गुदा द्वार को ऊपर खींचिए और अपने मूत्र प्रणाली को, जब मूत्र त्याग करते हैं हम, उसके बाद जब ख़त्म होने लगता है तो उसको जैसे हम संकोची करते हैं ना, वैसे संकोची करके आपको इस अवस्था पर आंखें बंद करके और अपनी पूरी चेतना उस पर लगाना है। ना कि आपको तीव्र गति से संभोग की तरफ तत्पर होना है, इसकी वजह से आप ये क्रिया करें। साफ बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, क्योंकि ज़रूरी है बोलना। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखिए, लोगों ने क्या क्या सवाल पूछे हैं मुझसे कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये जो मुद्रा है, इसमें आप निपुण तब होगे जब आप योगिक क्रियाएं थोड़ी थोड़ी अपनी दिनचर्या में जोड़ते जाएंगे। जैसे आप सवेरे उठिए, जल्दी सोइए, अवॉइड करिए मोबाइल को, अवॉइड करिए ज़्यादा बात करना, अवॉइड करिए बेजबरन किसी से मिलना या बेजबरन किसी से बात करना, और अपनी जो चेतना है वो एकाग्र अपने अंदर पे देखने की कोशिश करिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है और मैं किस कार्य को करना चाहता हूँ और मैं क्यों करना चाहता हूँ। मेरा इतना बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि अगर मेरे इतने बोलने से अगर किसी के जीवन में क्रांति आती है और कोई अपना जीवन रूपांतरित कर लेता है तो मेरा बोलना सफल हो जाएगा। मैं तो ये बात मानता हूँ कि अगर मेरे से किसी को 1 mm भी उसके जीवन में बदलाव आता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आपका जन्म सिर्फ संभोग क्रिया करने के लिए नहीं हुआ है, ना कि कोई अश्लील चीज़ें देखने के लिए। आपके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं है कि आप इतने बार कोई चीज़ कर लें, या आपको इतना आपके अंदर, मैं अब और कितना खुल के बोलूँ आपको ये चीज़ देखना है। ये सबके साथ में होता है। मेरे को ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के फ़ोन आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, लड़कियां भी बोलती हैं मुझे, लड़कियां भी बोलती हैं कि हमारे को भी उत्तेजना होती है, हमारे को भी ये होता है, हमारे को भी ये होता है। वो उत्पन्न कहाँ से होती है? आपके शरीर के अंदर ही से तो होती है ना। कंट्रोल कौन करेगा? आप करोगे। उसके योग्य कैसे बनोगे? उसके योग्य आप सिर्फ योगिक क्रिया और यम नियम करने से होगे। हाँ, आपके अंदर अगर व्हील पावर आपकी स्ट्रांग है तो देन एवर यू कैन डू। अगर नहीं है तो आपको साधारण और सहज तरीका यही है। अब अगला सवाल ये था कि आपने अगर गलत काम करते करते अपने ऑर्गन्स को बिगाड़ लिया। मेरे को एक कमेंट में बोला था कि उसका शेप बिगड़ गया है, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये हो गया। कि अगर कोई चीज़ को अपने अंदर से ऊर्जा उत्पन्न करके अगर आप उसका उपचार करने का प्रयास करते हो तो आपको उस एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ेगा, उस एक्सट्रीम लेवल तक जाना पड़ेगा। हर चीज़ें संभव है, लेकिन आपको उसको करने के लिए, स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ आदमी का जो ढांचा होता है ना, उसमें अपने आप को ढालना पड़ता है। अब अगर आप अस्वस्थ हैं
तो आपको उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। जलते जलते आप उसके अंदर रूपांतरित होगे। बस मैं यही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और कोई क्वेश्चंस होंगे या कुछ होंगे तो आप मेरे को मैसेज करिए। बाकी आपका जीवन संभोग करने के लिए नहीं हुआ है, बस इस बात को ज़रूर याद रखें। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत क्रांति आएगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ करेंगे तो वो एनर्जी से ही होगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।